हेलो दोस्तों, हिंदी के 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो सीरीज में बताऊंगा। तो सर्वप्रथम आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और अंतिम में आपको कमेंट करना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करना ना भूलें। तो इन प्रश्नों को देखते हैं कि सुनहरा बाज अधिकतर कहाँ पाया जाता है। तो आप जब पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ही देखना, सुनहरा बाज अधिकतर अपने घने भूरे परों और सुनहरे पंखों के कारण सरलता से पहचाना जा सकता है। युवा पक्षियों में मादा नर के समान ही होती है, किंतु वह प्राय बड़ी होती है। यह शानदार प्राणी उत्तरी गोलार्ध कहाँ पाया जाता है? उत्तरी गोलार्ध तो इसमें आपका भवनों वाले क्षेत्र में नहीं पाएगा, ना गर्म दक्षिणी गोलार्ध। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, मादा अपने सुनहरे बाज को अधिक घने रंग के परों से पहचानते हैं। अधिक तो मादा सुनहरे बाजों की अपेक्षा इसमें देखिए, सुनहरा बाज अधिकतर घने भूरे पर और सुनहरे पंखों के कारण सरलता से पहचाना जा सकता है। लेकिन मादा प्राय के समान, युवा पक्षियों के समान ही होती है, लेकिन प्राय वो क्या होती है, उनसे बड़ी होती है, बड़े आकार की होती है। तो इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। फिर घोंसला बनाने के लिए इस पक्षी को कैसा स्थान चाहिए? तो सब इसका ऑप्शन ए सही है कि उसको खुला क्षेत्र चाहिए। शानदार के समानार्थी, शानदार मतलब स्वर्णिम नहीं होता, इसका सही भव्य हो जाएगा। और कौन सा शब्द विशाल का विलोम है? तो विशाल मतलब बड़ा, विलोम नहीं है, बड़े का विलोम नहीं है। छोटा तो छोटा, नन्हा भारी, तो इसका विस्तृत आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला देखिए कि यह अनुच्छेद किसके बारे में है? तो मकड़ी के जालों का महत्व देखिए। तो देखते हैं, सभी मकड़ियाँ जाले बुनती है। जालों से मकड़ियों को 3 कार्यों में मदद मिलती है। वे मकड़ियाँ अंडे उठाए रखने, खतरे से छिपने में और भोजन पकड़ने में सहायक होती है। अधिकांश मछलियाँ गहरे मठमीले काले रंग की होती है। धुंधले जब मकड़ियाँ अपने जाल में छिपती है तो उन्हें देख पाना जाले मकड़ियों में सहायक होती है। कोई कीड़ा जाल, तो मकड़ी के जाले का महत्व है इसमें। इस बच्ची ने सही किया है, ए ऑप्शन सही होगा। तो मकड़ी के जालों के बारे में क्या सही नहीं है? तो अंडे पकड़ते हैं, सही है। फिर भोजन पकड़ते हैं, सही है। जल इसके अंदर नहीं होता है, सी ऑप्शन सही। तो फंसा का समानार्थी, समानार्थी मतलब उसके जैसा ही। छिपा, खाया, भागा, तो भागा मतलब वहाँ से हो तो नहीं हो सकता। छिपा मतलब छुप गया है। फंसा का मतलब चिपका, सही हो जाएगा। मकड़ियाँ कैसे जान लेती है कि उनके जाल में कुछ फंस चुका है? तो वे कैसे अनुभव कर लेती है? इसमें आप देखेंगे पैराग्राफ में कि मकड़ी के जाले चिपचिपे होते। कोई कीड़ा जाले में आया तो चिपक जाता है, वह निकलना चाहता पर निकल नहीं जाता, वह फंस जाता है। जाले का हिलना अनुभव करके मकड़ियाँ क्या हो जाती है? अनुच्छेद के अंतिम वाक्य अस्तित्व का शब्द का है, शब्द अस्तित्व का अर्थ है, तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका जीवित रहना, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के रोबोट के बारे में बता रहा है कि थका का समानार्थी, थका, थका का मतलब निडा, कोई काम नहीं करने का मन नहीं कर रहा है। और रोबोट गलतियां नहीं करते क्योंकि वे कंप्यूटर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर अनुच्छेद के अनुसार किस कार्य में रोबोट का उपयोग नहीं होता है? तो घर की साफ सफाई में, टेलीफोन का कॉल उत्तर देने में। देखिए तो इसका टेलीफोन का कॉल उत्तर देने में देखते हैं, हाँ जी, वो टेलीफोन कॉल का उत्तर देने में सहायता कर सकते हैं। तो ये तो आपका ऑप्शन सही है। और कार बनाने, कारों में भी, बच्चों को पढ़ाने में अभी तक नहीं हो रहा है रोबोट का उपयोग। और खतरनाक शब्द का विपरीत मतलब विलोम शब्द। तो खतरनाक मतलब जहाँ हमको महसूस, खतरे का मतलब होता है ना कि उससे हमको भय लगता है, उसको हम डर लगता है। तो इसका विलोम आपका सुरक्षित सही हो जाएगा। रोबोट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो रोबोट यंत्र जैसे दिखाई देते हैं, रोबोट गलतियां नहीं करते, रोबोट बहुत उपयोगी होते हैं।
तो रोबोट, अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखते हैं, तो इसका इसी में मिल जाएगा आपका उत्तर। कुछ रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, अधिकांश रोबोट मशीनों जैसे ही दिखाई देते हैं। तो ये तो आपका दो रोबोट, अधिकांश रोबोट यंत्र जैसे दिखाई देते हैं। अधिकांश रोबोट, अधिकांश वाले में कुछ लफड़ा है। कुछ रोबोट मानव जैसे, अधिकांश रोबोट मशीनों जैसे ही। तो इसमें क्या है कि कुछ रोबोट मानव जैसे दिखते हैं, अधिकांश नहीं होगा। ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि मानव प्रयत्नों के सभी उत्पादों में पुस्तकें सबसे कृत्य है क्या? समय खर्च करने वाली। इसका मानव कृत्यों, मानव प्रयत्नों, मानव सर्वाधिक उत्पाद है। मानव पुस्तकें सर्वाधिक समय तक रहने वाले उत्पाद, मतलब इसका सही ऑप्शन हो जाएगा समय खर्च करने वाली कृतियाँ है। और अच्छी पुस्तकें समय के परीक्षण में बची रह सकी क्योंकि उनमें महान विचार सम्मिलित थे। और अगला कि कौन सा अनुचित का समानार्थी है? अनुचित का समानार्थी है, बीमारी तो नहीं होगा, उपयुक्त नहीं होगा, अनजान भी नहीं होगा, अनुपयुक्त आपका इसका समानार्थी हो जाएगा। विश्व अपनी पुस्तकों को सावधानी से संभालता है क्योंकि वे विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करती है। अनुच्छेद में डहना शब्द का किस अर्थ में प्रयोग हुआ है? तो डहना मतलब बिखर जाने के अर्थ में प्रयोग हुआ है। तो चलिए दोस्तों, चलिए बच्चों, आज आपसे विदा लेते हैं। और आप अंतिम में हमारे तीनों वीडियो को देखने के बाद आपको कितने प्रश्न सही हुए हैं, जैसे मैं आशा करता हूं कि 70 नंबर से आपके ज़्यादा ही क्वेश्चन सही हुए हैं, तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा। अन्यथा आप प्रतीक्षा सूची का इंतज़ार करेंगे। तो इस वीडियो में आपके हिंदी में 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए उसको आपको कमेंट करते हुए आगे बढ़ना है। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी।